हर हर महादेव। दोस्तों, 29 जुलाई मंगलवार को सावन मास की पंचमी तिथि यानी नाग पंचमी के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से जुड़ी एक गुप्त चमत्कारी चीज को श्रद्धा से उठाकर अपने घर ले आते हैं तो वह वस्तु आपकी किस्मत को पलक झपकते ही बदल सकती है। आपके जीवन के रोग दोष दरिद्रता सब दूर हो सकते हैं और आप तरक्की की राह पर बढ़ सकते हैं, क्योंकि मित्रों, 29 जुलाई का दिन कोई आम मंगलवार नहीं बल्कि अपने साथ शिव योग व्यतिपात और व्रयान का महासंयोग भी लेकर आ रहा है। और इस महायोग का असर तब और भी बढ़ जाता है जब कोई व्यक्ति शास्त्रों में बताए गए भोलेनाथ से जुड़े खास लेकिन सरल उपाय श्रद्धा से करता है। यह उपाय व्यक्ति के जीवन की पूरी दिशा बदल सकते हैं। मित्रों, यह कोई साधारण तिथि नहीं है। यह सावन के महीने का नाग पंचमी पर्व और मंगलवार है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ और कुछ विशेष उपाय करता है तो उसे पूरे महीने की पूजा, व्रत और तपस्या के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं, सावन महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और जब सावन में मंगलवार का दिन आ जाए तो वह समय सोने पर सुहागा बन जाता है। शिव महापुराण में भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर सावन के किसी भी सोमवार को श्रद्धा से व्रत, पूजा और उपाय किए जाएं तो पूरे साल की भक्ति के बराबर फल मिलता है। सावन सिर्फ शिव जी का प्रिय मास नहीं है बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण और मां दुर्गा का भी अति प्रिय महीना माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि सावन में किया गया हर एक व्रत, जप, स्नान, दान और शिवलिंग का पूजन हजारों गुना अधिक फलदायक होता है। पुराणों में भी उल्लेख है कि सावन के हर दिन भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलती रहती है। इसी पावन मास में माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए इस मास की सोमवारी और नाग पंचमी को पूरे साल की कृपा को आकर्षित करने की चाबी भी कहा गया है। इस दिन जो कोई भी श्रद्धा से शिवजी की उपासना करता है उसे पूरे वर्ष भर के लिए भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस बार की सावन सोमवार इसलिए भी विशेष मानी जा रही है क्योंकि इस दिन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जो मां लक्ष्मी का विशेष संयोग होता है। यानी इस दिन भगवान शिव और मां लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर बन रहा है। अब आप ही सोचिए, जब शिव और लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ बरसे तो जीवन में क्या असंभव रह जाएगा। सभी दुख, दरिद्रता, मानसिक परेशानी, रोग, शोक सब दूर हो सकते हैं। नाग पंचमी का पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा का विशेष विधान है। नाग पंचमी को नागों को दूध पिलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। माना जाता है कि नाग देवता भगवान शिव के प्रिय हैं और उन्हें धारण करते हैं। इसलिए सावन सोमवार के साथ नाग पंचमी का संयोग अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष और राहु केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। साथ ही नाग देवता घर की सुरक्षा करते हैं और धन धान्य में वृद्धि करते हैं। इस पवित्र दिन शिव और नागों की संयुक्त कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में समृद्धि आती है। मित्रों, इस शुभ तिथि पर अगर आप एक ऐसा विशेष उपाय कर लें जो शिव पुराण में बताया गया है तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी की सारी रुकावटें दूर होने लगेंगी। बस आपको करना सिर्फ इतना है, सावन की नाग पंचमी और मंगलवार के दिन शिवलिंग से जुड़ी हुई एक चीज को श्रद्धा से उठाकर अपने घर ले आना है। ध्यान रखें, यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सावन की इस विशेष तिथि को ही करना चाहिए, तभी यह प्रभावशाली और सिद्ध होता है। अब करना क्या है यह हम आपको बताएंगे, लेकिन प्यारे दोस्तों, उससे पहले आपसे बस एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक ध्यान से और पूरे मन से जरूर देखें। अगर आपने इसे बीच बीच में स्किप कर दिया या अधूरा समझा तो हो सकता है आप उपाय की सही विधि समझने में गलती कर दें, और यदि ऐसा हुआ तो आप भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा से वंचित भी हो सकते हैं। इसलिए निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, पूरे भाव और श्रद्धा के साथ, क्योंकि यही वह शुभ घड़ी है जब भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन बदल सकता है। और इस बार की सावन सोमवार का विशेष महत्व इसीलिए भी है क्योंकि इस दिन लक्ष्मी योग पड़ रहा है,
जो स्वयं मां लक्ष्मी का दिन होता है। यानी इस बार शिव और लक्ष्मी का संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त करने का अद्भुत योग बना है। अब आप सोचिए, जब शिव और लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता। जीवन की सारी बाधाएं, दरिद्रता, मानसिक क्लेश, रोग, शोक सब समाप्त हो सकते हैं। मित्रों, इस शुभ तिथि पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं जो कि शिव पुराण में बताया गया है, तो समझ लीजिए आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। बस आपको इस सावन की नाग पंचमी और मंगलवार के दिन शिवलिंग से यह एक चीज उठाकर घर ले आना है। इस उपाय को केवल सावन मास की नाग पंचमी और मंगलवार तिथि के दिन किया जाना चाहिए, तभी यह सिद्ध होता है। तो करना क्या है यह हम जानते हैं, लेकिन प्रिय दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखें, क्योंकि यदि आपने बीच बीच से भगा कर देखा और उपाय की सही विधि समझने में भूल कर दी, तो हो सकता है कि आपको उपाय को समझने में कोई भूल हो जाए और आप इस शुभ तिथि पर भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती जी की विशेष कृपा, उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाए। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाना। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए। अगर संभव हो तो गंगा जल डालकर स्नान करें, अन्यथा नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। इससे यह स्नान तीर्थ स्नान के बराबर फलदायी होता है। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक शिव मंदिर जाएं। अब यहां आता है वह गोपनीय उपाय जिसकी बात शिव पुराण में की गई है। आपको शिवलिंग के पास से 3 विशेष चीजें अपने घर लानी है। यह सामग्री छोटी भले लगे, लेकिन इसमें छुपी होती है भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद और उनका तेज। अब इसका प्रभाव क्या होता है? जो व्यक्ति सावन की नाग पंचमी और मंगलवार पर यह गुप्त सामग्री शिवलिंग से लाकर अपने घर में स्थापित करता है, उसका भाग्य स्वयं भगवान शिव के हाथों से लिखा जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भगवान भोलेनाथ ओवरदानी कहलाते हैं, यानी कि यदि भगवान भोलेनाथ जी ने यदि एक बार किसी पर कृपा कर दी तो फिर उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी चीज की कभी भी कमी नहीं होती। जैसे यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार ठप पड़ा है, कर्ज से दबे हुए हैं या घर में अशांति बनी रहती है, तो यह एक उपाय आपके सारे संकट हर लेगा। शिव पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रावण मास में शिव का पूजन करता है उसे संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं और शिव का दिया हुआ वरदान कोई भी बाधा नहीं छीन सकती। और एक बात और, जो स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं उन्हें भगवान शिव स्वयंवर की भांति संरक्षण देते हैं। यदि वह अविवाहित हैं तो स्वयं शिव जैसे गुणों वाला पति उन्हें प्राप्त होता है, और जो महिलाएं विवाहित हैं उनके सुहाग की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। मां पार्वती की कृपा से उनका गृहस्थ जीवन समृद्ध और सुखद रहता है। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख सकते तो केवल यह शिवलिंग से यह गुप्त चमत्कारी चीज ही उठाकर घर ले आए। इससे भी आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो कठिन निर्जला व्रत करने से मिलता है। और याद रखिए, यह कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह उपाय हजारों वर्षों से आशियों द्वारा सिद्ध किया गया है और इस परंपरा को आज भी सच्चे साधक निभा रहे हैं। तो मित्रों, यदि आप भी चाहते हैं कि इस सावन मास की नाग पंचमी और मंगलवार पर आपके जीवन में शिव कृपा बरसे, धन के रास्ते खुले, नौकरी या व्यापार में उन्नति मिले, विवाह के योग्य बने और घर में शांति और समृद्धि आए, तो इस उपाय को पूरी श्रद्धा, विधि और विश्वास के साथ जरूर कीजिए। अब आपसे एक विनती है, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो इस वीडियो को एक सच्चे भक्त की तरह लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट में जरूर डालें। मित्रों, सबसे पहली चीज, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सच में चाहते हैं कि अब की बार आपकी नौकरी पक्की हो जाए, तो इस सावन मास की नाग पंचमी और मंगलवार यानी 29 जुलाई मंगलवार को यह उपाय जरूर करिएगा। और एक बार आपने यह कर लिया तो मानकर चलिए कि भोलेनाथ की कृपा से आपकी नौकरी लगना तय है। क्या करना है? आपको बस सुबह उठकर नहा धोकर एक कांच या प्लास्टिक की छोटी सी शीशी लेनी है। इस शीशी को पूरी तरह से काली मिर्च से भर लेना है। ध्यान रखिए,
काली मिर्च भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सावन के महीने में शिवलिंग पर काली मिर्च का प्रयोग करना तंत्र और मंत्र सिद्धियों में विशेष फलदायी माना जाता है। अब इस श्री को अपने साथ लेकर किसी शिव मंदिर जाएं। एक लोटा जल लें, उसमें थोड़ी सी गंगा जल की बूंदें डाल दें और फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर वह जल चढ़ा दें। जब जल अर्पण पूरा हो जाए तो अब यही जो काली मिर्च वाली शीशी आपने लाई है, उसे शिवलिंग से हल्के से छुआइए और फिर उसे घर लाकर अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। अब होता क्या है, जब भी आप नौकरी से संबंधित कोई भी कार्य करने बाहर जाएं, इंटरव्यू देने, फॉर्म भरने, परीक्षा देने या किसी से संपर्क करने, तो बस उस शीशी में से एक काली मिर्च उठाकर अपनी जेब में रख लीजिए और फिर निकल जाइए। यह एक काली मिर्च आपकी सारी बाधाएं सोख लेती है और उस दिन से आपके जीवन की नौकरी संबंधी परेशानियों का अंत शुरू हो जाता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह उपाय शिव पुराण के 7वें अध्याय में वर्णित बेहद शक्तिशाली उपाय है और तांत्रिक दृष्टिकोण से भी हजारों लोगों ने इसे करके सरकारी, प्राइवेट और बड़ी प्रतिष्ठानों की नौकरी पाई है। लेकिन ध्यान रखिए, शुद्ध श्रद्धा, निष्ठा और भोलेनाथ का स्मरण बहुत आवश्यक है। मन में शंका नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव की भक्ति यदि सच्चे हृदय से की जाए तो उनके आशीर्वाद से कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। अब अगला उपाय सुनिए, जो आपके घर की बरकत, सुख, समृद्धि और उन्नति के लिए है। अगर आपके घर में भगवान शिव या शिव परिवार की कोई मूर्ति अथवा चित्र नहीं है, तो इस बार सावन मास की नाग पंचमी और मंगलवार के दिन एक संकल्प लीजिए कि आप भगवान भोलेनाथ और उनके पूरे परिवार की मूर्ति अथवा चित्र अपने घर पर लाकर स्थापित करेंगे। शास्त्रों में लिखा गया है कि यत्र लिंगन स्थिर तत्र लक्ष्मीन विचलते, जहां शिव का स्थायी निवास होता है वहां लक्ष्मी कभी भी स्थायी रूप से चली नहीं जाती। इसलिए जब आप इस शुभ तिथि पर भोलेनाथ के पूरे परिवार की मूर्ति को अपने घर में लाते हैं, तो वह केवल मूर्ति नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा, एक अलौकिक रक्षा कवच होती है जो आपके घर में सकारात्मकता, शांति, बरकत और धन की निरंतरता लाती है। और साथ ही आप एक काम और कीजिए, इस दिन एक रुद्राक्ष की माला लीजिए। रुद्राक्ष, जिसे स्वयं भोलेनाथ के नेत्रों से उत्पन्न कहा गया है, वह माला शिवलिंग से छुआकर अपने गले में धारण कर लीजिए। या अगर आप नहीं पहन सकते तो उस रुद्राक्ष की माला को अपने पूजा घर में रखिए और हर सोमवार को उसकी पूजा करें। यह छोटा सा उपाय आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारिक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। रुद्राक्ष का प्रभाव केवल आध्यात्मिक नहीं होता, यह आपकी सोच, संघर्षों से लड़ने की क्षमता, उन्नति, स्विंग से सफलता और बरकत का। अगर आपने इन उपायों को श्रद्धा से कर लिया तो कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा आपके सपनों को पूरा होने से रोक नहीं सकती। अब एक विनती है, अगर आप भी चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालिएगा। हम आपकी राशि के अनुसार इसी सावन मास में कौन सा विशेष उपाय आपके लिए श्रेष्ठ होगा, उसका जवाब देंगे। मित्रों, अब जानते हैं सावन मास के मंगलवार पर शिवलिंग से उठाई जाने वाली कुछ और गुप्त वस्तुओं के बारे में, जिनसे दुर्भाग्य दूर होगा, बरकत आएगी और भाग्य प्रबल हो जाएगा। अब मान लीजिए मित्रों, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कारी बदलाव आए जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाए, तो सावन की इस पावन तिथि को एक विशेष उपाय जरूर कीजिए। नंदी बैल की छोटी मूर्ति जीवन में स्थिरता और विवाह योग के लिए आप इस दिन बाजार से नंदी जी की पीतल या मिट्टी की छोटी मूर्ति खरीदें। फिर आप इस मूर्ति को शिवलिंग से छुआ दीजिए और घर लाकर अपने पूजन स्थल में शिवलिंग के सामने स्थापित कर दीजिए। शास्त्रों में कहा गया है, नंदीश्वर सुखदाता स्त्रित्व प्रदायको भवेत। इसका अर्थ है कि नंदी भगवान की कृपा से आपके जीवन में स्थिरता आती है, चाहे वह नौकरी हो, विवाह हो या मन का चयन। विशेषकर जिन कन्याओं का विवाह योग नहीं बन पा रहा या बार बार रुकावटें आ रही हैं, उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। नंदी जी को साक्षात शिव का वाहन नहीं, उनके भक्ति मार्ग का प्रतीक माना जाता है। यह आपके लिए विवाह के द्वार खोल सकते हैं। बेलपत्र अगर शिवलिंग से उठाकर लाए जाएं, तो भाग्य को पलट सकते हैं। आपको एक शिव मंदिर में जाना है
जहां पर ताजे बेलपत्र चढ़ाए गए हों। अब उस शिवलिंग पर चढ़े हुए सिर्फ एक बेलपत्र को शिवलिंग से उठाकर अपने पास रख लीजिए। ध्यान रहे, यह कार्य मौन होकर भाव से करें। अब इस बेलपत्र को किसी पुस्तक या धार्मिक ग्रंथ में दबाकर पूजा स्थान पर रख दें। इस बेलपत्र में शिव तत्व बस जाता है और यह आपके भाग्य को सशक्त करता है। जो लोग भाग्य से निराश हैं, बार बार प्रयास करके भी असफल हो रहे हैं, उनके लिए यह एक अदृश्य रक्षा कवच बन जाता है। हर सोमवार को इस बेलपत्र को ध्यानपूर्वक देखकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। जीवन में बदलाव महसूस होगा। त्रिपुंड भस्म शिवलिंग पर छड़ी हुई विभूति को अपने मस्तक पर लगाना। इस दिन यदि आप मंदिर में जाएं और वहां शिवलिंग पर छड़ी हुई विभूति राख भस्म देख ले, तो उसमें से थोड़ी सी दाएं हाथ की अनामिका अंगुली से उठाकर अपने मस्तक पर त्रिपुंड रूप में लगा लीजिए। शिव पुराण कहता है, विभूति शिव स्वरूप मसिया पाप नष्ट ध्रुवम। यह विभूति पापों को नष्ट करती है, रोगों को दूर करती है और दुर्भावनाओं से रक्षा करती है। इसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन इसका आध्यात्मिक बल अमूल्य है। जो लोग मानसिक अस्थिरता, नींद में डर या अज्ञात भय से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह उपाय बहुत असरकारी है। सफेद चावल शिवलिंग पर चढ़ा हुआ सफेद चावल अनाज, अन्न, धन और गृह दोष निवारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि मंदिर में आप शिवलिंग पर सफेद चावल चढ़ा हुआ देखें, तो उनमें से 3 दाने अपने दाएं हाथ से उठा लें। अब इन 3 चावल के दानों को घर लाकर पूजा घर में किसी छोटे डब्बी में रख दीजिए। यह दाने ग्रह दोषों को शांत करते हैं और जिनके घर में अन्न की बरकत नहीं होती, अनाज जल्दी खत्म हो जाता है, उनके लिए यह उपाय वरदान है। विशेष रूप से मंगल, राहु और केतु के दोषों को यह चावल निष्क्रिय करते हैं। अब आइए जानते हैं एक अत्यंत प्रभावशाली बेलपत्र का उपाय, जिसे विशेष रूप से मंगलवार श्रावण मास के दिन करने से अद्भुत चमत्कारिक फल प्राप्त होते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 7 बेलपत्र, एक तांबे का पात्र, शुद्ध गंगा जल या कुएं का जल और एक सच्चा भावपूर्ण नमन। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग के सामने बैठे। 7 बेलपत्रों को शुद्ध जल से धोकर उन पर चंदन या कुमकुम से ओम नमः शिवाय लिखें। यदि संभव हो तो स्वर्ण या चांदी की कलम से हल्के स्पर्श में लिखना और भी शुभ होता है। अब एक एक करके हर बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें और हर बार एक विशेष कामना करें। जैसे पहला पत्ता अर्पित करते हुए कहें, हे भोलेनाथ, मेरे घर से दरिद्रता को दूर करो। दूसरा अर्पित करते हुए कहे, हे महादेव, मुझे कर्ज से मुक्ति दो। तीसरे पर कहे, हे शिव, मेरे शत्रुओं का नाश करो। चौथे पर कहे, हे शंभु, मेरी संतान की रक्षा करो। 5वें पर कहे, मेरे व्यापार या नौकरी में उन्नति दो। 6ठे पर कहे, मेरे मन को शांत करो और अध्यात्म की राह दो। और 7 पर कहे, मुझे तुम्हारी कृपा से पूर्ण बना दो शिव। इसके बाद शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें और नीचे बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। फिर हाथ जोड़कर मौन में प्रार्थना करें और वह प्रार्थना न केवल शब्दों से बल्कि हृदय की गहराई से होनी चाहिए। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि यदि इसे श्रद्धा, नियम और नियमितता से किया जाए तो कई जन्मों के पाप कट जाते हैं, रोग दूर होते हैं, जीवन में रुकावटें समाप्त होती हैं और दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। बेलपत्र का यह छोटा सा उपाय ब्रह्मांड के सबसे महाशक्तिशाली देव भगवान शिव को प्रसन्न करता है, और जब महादेव प्रसन्न हो जाते हैं तो कर्म के सारे बंधन टूट जाते हैं। शिव के दोस्तों के लिए यह जानना आवश्यक है कि बेलपत्र कभी भी टूटा हुआ, कीड़े खाया या सूखा नहीं होना चाहिए। इसे हमेशा साफ, ताजगी भरा और त्रिदल युक्त चुनें। और जब भी बेलपत्र अर्पण करें का बेटा आजकल ज्यादा उड़ाता, तो अभी सुधर जो काहे कि मौका दोबारा ना मिली बुझाइल, क्योंकि यह भगवान शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई बड़ा कार्य करें, कोई नया आरंभ करें, तो भक्तों वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए